आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे कुंडली में एक योग के बारे में, जिस योग के बारे में सभी मेल्स फीमेल्स बहुत उत्सुकता से जानना चाहती हैं कि क्या मेरे कुंडली में लव मैरिज का योग है या नहीं, या जिससे मेरा अफेयर्स है क्या उससे मेरी शादी होगी या नहीं होगी। तो कुंडली में हम लव मैरिज का योग कैसे देखते हैं, ये आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर हम फीमेल्स चार्ट के बारे में बात करते हैं, अगर किसी फीमेल्स के चार्ट में मरकुरी प्लैनेट के साथ मार्स कंजक्ट में है, मतलब जिस भाव में मरकुरी बैठा है उसी भाव में अगर मार्स बैठा है साथ में, या फिर मरकुरी जहां बैठा है उससे 159 जिसको ट्राइन कहा जाता है, उस 159 में अगर मार्स है, या फिर मरकुरी से सेकंड हाउस में मार्स है, या मरकुरी से 7th हाउस में मार्स है, या मरकरी के 12th हाउस में मार्स है, तो उस फीमेल्स का जो मैरिज है वो लव मैरिज हो सकता है। क्यों? क्योंकि मार्स को हम लोग कुंडली में पति का कारक ग्रह मानते हैं। मार्स जो है वो हस्बैंड का कारक है, और मरकरी जो है वो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का कारक है। इसलिए किसी फीमेल्स के लिए बॉयफ्रेंड उसका मरकरी हुआ और मार्स जो है वो हस्बैंड हुआ। तो अगर किसी फीमेल का अफेयर चल रहा है, यानी मरकरी बॉयफ्रेंड मार्स पति, तो वो शादी के बाद पति में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब मरकरी फिर मार्स में आ जाएगा, बॉयफ्रेंड हस्बैंड बन जाएगा। तो ये योग होता है कि कुंडली में अगर मरकरी का संबंध मार्स के साथ है तो उस फीमेल्स का लव मैरिज हो सकता है। लेकिन उससे पहले हमें यह देखना चाहिए क्या कुंडली में मैरिज का योग है या नहीं। अगर मैरिज का योग ही नहीं है तो मार्स मरकरी का संबंध रहेगा तो अफेयर्स होंगे आपके, लेकिन मैरिज नहीं हो पाएगा, शादी नहीं होगी। अब वहीं अगर बात करें मार्स मरकरी के साथ अगर किसी फीमेल के चार्ट में मून और राहु भी अगर कंजक्ट है, या मून राहु भी संबंध बना रहा है ट्राइन में 27 में या 12 में, तो उस फीमेल को थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड से उसको बहुत बड़ा धोखा मिल सकता है, चीट हो सकता है उसके साथ। तो इस मामले में फीमेल्स को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है उसके जो बॉयफ्रेंड है उसके साथ किसी प्रकार का चीट कर सकता है या उसको धोखा दे सकता है उसका इस्तेमाल करने के बाद। तो थोड़ा सा फीमेल्स ध्यान रखिए। आपके कुंडली में अगर मरकरी मार्स है तो लव मैरिज होगा, साथ में अगर जुपिटर है वीनस है तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर मून और राहु जैसे प्लैनेट्स है तो आपके लिए ये अच्छी बात नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। वहीं अगर मेल्स के लिए बात करें, किसी मेल्स का अगर अफेयर है या चल रहा है तो लव मैरिज कैसे हो सकता है। तो मेल्स के लिए वीनस को देखना है, शुक्र जो कि पत्नी का कारक है। अगर मेल्स चार्ट में वीनस मरकरी के साथ कंजक्ट है या मरकरी के साथ संबंध बना रहा है 159 ट्राइन में, या अपने से 7th में या 212 में, अगर मरकरी के साथ संबंध है तो उस मेल का लव मैरिज हो सकता है। लेकिन उससे पहले योग देखना पड़ता है मैरिज है भी या नहीं। अगर मैरिज नहीं है तो अफेयर्स होंगे, लेकिन मैरिज नहीं होंगे। मरकरी है उस मेल्स के लिए गर्लफ्रेंड और वीनस है पत्नी, मतलब वही गर्लफ्रेंड पत्नी का रूप लेकर फिर घर आएगी। तो मेल्स के लिए हो सकता है कि उसका जो अफेयर है वो लव मैरिज हो जाए। लेकिन फिर मेल्स को भी एक चीज़ देखनी पड़ती है, सावधानी रखनी पड़ती है कि उसके कुंडली में भी क्या वीनस मून और राहु मरकरी साथ में है या संबंध बना रहे ट्राइन में 1597 212 में, तो फिर उस मेल्स के लिए भी अच्छी बात नहीं है। हो सकता है उस मेल्स के साथ भी चीटिंग हो, या वो लड़की जो भी उसके साथ अफेयर है तो वो धोखा दे या चीट करे, क्योंकि अभी के समय में ऐसा चल रहा है। एक लड़का हो या एक लड़की हो, मल्टीपल अफेयर्स चलते हैं किसी किसी के, एक के साथ नहीं चलता। कुछ कुछ ऐसे हैं जो 3 4 5 अफेयर्स करके बैठे हैं, पता नहीं चलता है, बाद में जाके धोखा मिलता है, चीट होता है। कुछ कुछ ऐसे होते नहीं, एक ही को रखता है लेकिन उसके साथ ही चीट कर देता है, अंत में छोड़ देता है उसको। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपको 2 चार्ट एग्जाम्पल में दिखाऊँगा कि कैसे आप देख सकते हैं। एक मेल से एक फीमेल से जिनका अफेयर्स था पहले, और फिर उन दोनों का लव मैरिज हुआ, साथ में अरेंज मैरिज के थ्रू लव मैरिज हुआ। एक ही साथ अफेयर था दोनों का, लड़के का भी और लड़की का भी, और
5-6 साल बाद उन लोगों का फिर मैरिड हो गया। और एक बात और ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आपके इस कॉम्बिनेशन में राहु है फीमेल्स चार्ट में, तो हो सकता है वो फीमेल्स किसी ऐसे लड़के से अफेयर करे जो उसके जन्म स्थान से बहुत दूर हो। जैसे अगर कोई कलकत्ता से है तो हो सकता है उसका बॉयफ्रेंड चेन्नई से हो, बेंगलोर से, दिल्ली, मुंबई से हो, मतलब बहुत दूर में हो, या फॉरेन कंट्री में रहता हो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उस फीमेल्स का जो बॉयफ्रेंड है वो किसी अदर कास्ट का हो। जैसे फीमेल अगर हिंदू है तो मेल्स हो सकता है कि मुस्लिम हो, या फिर साउथ इंडियन हो, मतलब कास्ट भी अलग हो सकता है। या फिर लड़का बहुत दूर का हो सकता है। कुछ ना कुछ घुर घोटाला होगा, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि मतलब अलग टाइप का हो, या लड़की छोटी हो जाए उम्र से, बड़ी हो जाए उम्र से लड़के से 1-2 साल की, कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा होगा। राहु मतलब कुछ ऐसा क्रिएट करना जो परंपरा के बाहर हो, परंपरा के अंतर्गत नहीं आए, वो राहु है। और अगर केतु है तो हो सकता है कि उस फीमेल को उससे ऊंचे कास्ट में मिल जाए। हो सकता है फीमेल अगर मान लीजिए थोड़ा नीचे कास्ट का है तो हो सकता है उसको जो लड़का मिले वो ऊंचा कास्ट का हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो। तो केतु में ऐसा आता है। कभी कभी केतु फिर ब्रेक भी दे देता है अफेयर्स में। जैसे आप प्लैनेट को यूज़ करेंगे वैसा आपको रिजल्ट मिलेगा। और मेल्स के लिए भी ऐसा होता है कि अगर राहु साथ में है कंजक्ट वीनस और मरकरी के साथ, तो या तो चीट होगा, या फिर फीमेल ऐसा हो सकती है कि आपसे लो कास्ट में हो, नीचे कास्ट में हो, या अदर कास्ट की हो, या बहुत दूर की हो। तो ये सब हो सकता है। आप अपने चार्ट में लगाइएगा, आपको 100% एक्यूरेट ये मिलेगा। तो मैं ऐसे 2 कुंडली आपको दिखाऊंगा, एक लड़के का कुंडली, एक लड़की का कुंडली। दोनों में अफेयर्स के योग हैं, दोनों का शादी भी हुआ। लड़का थोड़ा ऊंचे जात का है, लड़की थोड़ी सी नीचे जात की है। यहाँ पे कास्ट चेंज हो गया। तो कैसे होता है ये, चलिए हम एग्जाम्पल से आपको वो कुंडली दिखाते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये जो है मेल कुंडली है। सबसे पहले मैं मेल कुंडली से शुरू करता हूँ। इस मेल कुंडली में अगर आप देखें तो जैसे मैंने आपको कहा, मेल में मरकरी और वीनस का कंजक्शन होना चाहिए साथ में, या 159 ट्राइन में या 27 में, इनका मतलब जैसे भी संबंध हो। ये जो मैं आपको पद्धति बता रहा हूँ ये भृगु नंदी नाड़ी के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। भृगु नंदी नाड़ी ज्योतिष जो होता है, भृगु ऋषि के जो ज्योतिष थे। तो इसमें आप देखिए यहाँ पे मरकरी जो है बुध 7 डिग्री पे बुध है, और ठीक उसके सामने ही देखिए उसी हाउस में शुक्र भी बैठा हुआ है। मरकरी और शुक्र, अगर आप डिग्री देखें 7 और 18 डिग्री है, मतलब 11 डिग्री का अंदर है। तो यहाँ पे कंजक्ट हो गया मरकरी और शुक्र का। मतलब इस मेल चार्ट के लिए मरकरी जो है गर्लफ्रेंड है, और वीनस जो है, शुक्र जो है वो वाइफ है। मतलब यही गर्लफ्रेंड वाइफ के रूप में इसके पास आएगी, इसके घर में पत्नी बनकर। अब यहाँ पे मज़े की बात ये है कि जैसा आप देख रहे हैं इनका अफेयर्स तो था। अब इनके ट्राइन में अगर आप देखें 159 के ट्राइन में, जैसे मैंने कहा था 159 का ट्राइन, तो यहाँ देखिए 1 नंबर राशि है, 5 नंबर, 9 नंबर, मतलब ये ट्राइन बनता है 159 का, ऐसे। ठीक है, ये ट्राइन बना, ये संबंध बनता है 159 का ग्रहों का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बुध जो है, बुध तो है ही, यहाँ पे शुक्र है, यहाँ पे सूर्य भी है, और इन्हीं के साथ जुपिटर, मून प्लस राहु भी है। मतलब ये जो बुध और शुक्र है
इनके साथ में राहु का भी रिलेशन है, सन का भी रिलेशन है और साथ में गुरु और चंद्रमा का भी रिलेशन है। तो जैसे मैंने कहा था कि अगर वीनस और मरकरी के साथ मून और राहु का कंजक्शन हो तो वहाँ पे चीटिंग का योग बनता है, वहाँ पे धोखाधड़ी का योग बनता है। तो ये जो मेल है, जब इसका अफेयर इसकी वाइफ के साथ चल रहा था, तो जब वो गर्लफ्रेंड थी, तो इनको 2 बार उनसे चीट मिला था। चीटिंग मतलब कुछ बड़ा नहीं हुआ था, छोटा मोटा होते ही वो जो बॉयफ्रेंड है उसका वो समझ गया था, तो इसको पकड़ लिया था। तो फिर इसको समझाया, जब इसको पकड़ा रंगे हाथों में तो इसको समझाया कि तुम गलत कर रही हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, सही बात नहीं है। तो पहली बार तो लड़की फिर समझ गई तो छोड़ दी, वो सुधर गई, इसके साथ में ठीक से रहने लगी। फिर दोबारा ऐसा एक बार हुआ, फिर उसने पकड़ा, इसके बॉयफ्रेंड ने उसको आखिरी मौका दिया कि अगर तुमको ऐसा ही करना है तो फिर मेरा साथ छोड़ दो, मेरे साथ नहीं रहना है। मतलब बात ज़्यादा आगे बढ़ने से पहले ही दोनों बार इसके सामने फेस हो गया कि लड़की इससे चीट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कर नहीं पाई। दोनों बार फर्स्ट टाइम में ही वो पकड़ा गई थी अपने बॉयफ्रेंड से। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि यहाँ पे जुपिटर भी है, जो इस मेल को या ये जो लड़का था इसको सपोर्ट थोड़ा कर दिया, इसको चीट होने से बचा लिया। क्योंकि जुपिटर है, जुपिटर तो ऐसे ही, जुपिटर कहे अगर आप तो डिवाइन ब्लेसिंग्स है, ईश्वरीय कृपा है। तो कोई भी ऐसा कुछ बड़ा चीट या कुछ भी ऐसा बड़ा धोखाधड़ी होने से पहले जुपिटर उसको बचा लेगा, कैसे भी करके। चीज़ें होंगी लेकिन ज़्यादा बड़ी नहीं होंगी, इसको ज़्यादा हो सके फेस ना करना पड़े। तो दोनों बार जब ये इसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो पकड़ी गई, तो फिर दो बार के बाद ये सुधर गई। फिर इन लोगों का रिलेशन अच्छे से चला, इन लोगों का फिर मैरिड भी हुआ। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ राहु भी है। तो ये जो मेल है ये थोड़े ऊंचे कास्ट का है। ऐसे तो देखिए कास्ट जाति पाति मानना नहीं चाहिए, सभी इंसान है, लेकिन फिर भी एक जो मानने वाला इंसान मानता ही है कि कोई ऊंचे जात का है तो कोई नीचे जात का है। मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन आप समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ राहु है, तो इसकी जो गर्लफ्रेंड थी इससे नीचे कास्ट की थी, काफ़ी नीचे कास्ट की थी, बहुत ही नीचे लोवेस्ट कास्ट में थी। तो इनका अफेयर हुआ, तो इनका मैरिज भी हुआ। यही जो मरकरी है जो गर्लफ्रेंड थी, बाद में इनका वाइफ बन कर आई। अब हम चलते हैं फीमेल चार्ट में। फीमेल चार्ट क्या कहता है, फीमेल चार्ट में क्या ये प्रॉमिस था उसकी कुंडली में, देखते हैं एक बार। अब अगर आप देखें तो ये फीमेल चार्ट है, उस मेल की जो गर्लफ्रेंड थी जो बाद में वाइफ बनी, ये उनका चार्ट है। तो फीमेल में जैसे मैंने कहा था कि मंगल ग्रह होता है पति का कारक और बुध ग्रह होता है बॉयफ्रेंड का कारक। तो यहाँ आप देख सकते हैं मंगल जो है यहाँ बैठा हुआ है, साथ में बुध है। मंगल 22 डिग्री, मंगल 12 डिग्री और बुध 22 डिग्री, 10 डिग्री का अंतर है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि ये जो लड़की थी इसका जो बॉयफ्रेंड था वो बुध ग्रह था, और यही बुध ग्रह जब बॉयफ्रेंड था तो ये बॉयफ्रेंड के बाद फिर ये हस्बैंड बन के आया इसके पास, मतलब बॉयफ्रेंड ही हस्बैंड बना। तो यहाँ दिख रहा है आपको कि लव मैरिज का चांस है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि इनके साथ में केतु भी है, सूर्य भी है और शनि भी है। तो यहाँ पे हम शनि को नहीं पकड़ते हैं, शनि को पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो जैसा मैंने कहा था केतु ग्रह इस लड़की के लिए मतलब ऊंचे कास्ट में लेकर जाएगी, इससे थोड़े से ऊंचे कास्ट में।
तो ये लड़की जो है थोड़ा नीचे कास्ट की थी लड़के से काफ़ी, लेकिन इसके लिए लड़का ऊंचे कास्ट का था। प्लस आप देख सकते हैं सूर्य भी है जो कि रॉयल्टी को दिखाता है, सूर्य ग्रह। तो ये केतु और सूर्य के कारण इस लड़की को अपने से ऊंचे कास्ट का लड़का मिला और इसकी लव मैरिज हुई। अब यहाँ इस लड़की को उस लड़के से कोई चीट, कोई फ्रॉड झेलना नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ पे ना तो आप देख सकते हैं मंगल बुध के साथ मून का कोई संबंध है और ना ही राहु का कोई संबंध है। तो इसलिए इसमें इसको कोई दिक्कत नहीं आया। दोनों ही हिंदुज़्म में है, हिंदू धर्म के हैं, बस कास्ट थोड़ा सा ऊंचा नीचा है। लड़का थोड़ा ऊंचा कास्ट का है, लड़की थोड़ी नीचे कास्ट की है। यहाँ पे भी आपको लव मैरिज का योग दिख गया। अब अगर केपी कुंडली के अनुसार देखना चाहे आप, तो केपी कुंडली के अनुसार आप कैसे देख सकते हैं कि ये योग फलित हो रहा है या नहीं। तो केपी कुंडली के लिए केपी ज्योतिष जो है आपको देखना है 7th कस्पल सबलॉर्ड क्या लव मैरिज को दिखा रहा है। तो 7th कस्पल सबलॉर्ड अगर आप देखें यहाँ पे तो केतु है। इसमें बहुत सारी मतलब मज़ेदार बातें हैं जो एक वीडियो में मैं आपको बता नहीं सकता। इसके मैरिड लाइफ के बारे में लड़की के बहुत सारी मज़ेदार ऐसी घटना घटी है इनके मैरिड लाइफ के बाद। फ़िलहाल तो आपको प्रॉमिस के बारे में बताते हैं कैसे देखा जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं आप 7th हाउस का कस्बर सबलॉर्ड केतु है। अब हम केतु के स्क्रिप्ट को पढ़ेंगे, केतु क्या कह रहा है। पहले जो मैंने आपको बताया वो भृगुनंदी नारी ज्योतिष के अनुसार बताया। अब जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको क्लब करके कि दूसरे शास्त्र के हिसाब से आप कैसे देख सकते हैं, दूसरे एस्ट्रोलॉजी को क्लब करके। तो केतु को अगर आप देखें तो केतु क्या कह रहा है। केतु देखिए यहाँ पे पहला तो 7th हाउस का कस्बल सबलॉर्ड होकर यहाँ 7वां घर दिखा रहा है, तो प्रॉमिस दे दिया। 7वां घर मैरिज का है तो प्रॉमिस है, मैरिज होगी। अब इसमें अगर आप देखें तो मतलब मैरिज का जो प्रॉमिस बनता है 2, 5, 7, 11। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5वां भी है, 7वां भी है और है 5, 11 है, मतलब शादी लव मैरिज ही दिखा रहा है। 5, 7 या 5, 11 ऐसा है तो लव मैरिज इसका दिखा रहा है इस लड़की की। अब यहाँ पे कंफर्म हो गया कि लव मैरिज हो सकता है। अब आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कि ये परंपरा के बाहर हुआ, मतलब लड़की से कास्ट अलग है लड़का का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 8वां घर भी मौजूद है जो परंपरा के बाहर दिखाता है कि अपने परंपरा से बाहर शादी करना। लड़की किसी और कास्ट की है, लड़का किसी और कास्ट का है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी इनके लव मैरिज का शो हो गया है कि हाँ इसका लव मैरिज हो सकता है और लड़का अदर कास्ट से हो सकता है। और भी इसमें बहुत सारी प्रॉमिस है जो एक वीडियो में मैं आपको बता नहीं सकता, जो बहुत लंबी हो जाएगी एक वीडियो में बताना। तो अगर आप देखें इसमें, जैसे उसमें हमने चीटिंग का भी देखा था, तो यहाँ पे केतु जो है देखिए 8, 12 को भी रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि नेगेटिव है। यहाँ पे देखिए 8 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे भी 8 है जो कि नेगेटिव शो करता है, मतलब चीटिंग करना, छल करना, धोखा देना। और 5, 8, 12 भी है। तो ये कॉम्बिनेशन भी 4, 5, 8, 12 ये कॉम्बिनेशन जो भी है इसको एस्ट्रोलॉजी में नेगेटिव ही माना गया है। अच्छा नहीं है ये। मतलब किसी दिन अगर फुर्सत मिलेगी तो मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में भी कि कैसे क्या हो सकता है शादी के बाद, क्या प्रॉब्लम हो सकता है, डिवोर्स हो सकता है या नहीं, डिवोर्स तक जा सकती है इन्हें बात, या अगर डिवोर्स वाला प्रॉब्लम है आपको दिख रहा है कुंडली में तो उसको कैसे मैनेज करें कि डिवोर्स ना हो।